नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। माँ ने अपनी सगी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देख बेटी और बहू हुई हैरान। कांता जी के दो बहू थी, शिखा और जया। शिखा और जया सुबह से तैयारियों में लगी थी। नंद नव्या की शादी की सालगिरह भी थी और वो इस शहर में ही रहती थी। शिखा और जया ने सोचा आज नव्या दीदी की शादी की सालगिरह अपने यहाँ बना लेते हैं, इसीलिए नव्या को मायके बुला लिया। दोनों देवरानी और जेठानी में बड़ा प्रेम था। सासू माँ कांता जी इतने दिन गांव में ही रहती थी, लेकिन अब पति के जाने के बाद बेटे बहू के पास रहने आ गई। अभी आए 2 महीने भी नहीं हुआ था। बहू से बहुत सामान मिलता था। दोनों बहू मिलकर उनकी खूब सेवा करती थी। दोनों देवरानी जेठानी तैयारियों में लग गई। केक बाजार से मंगवा लिया। बाजार से 2 सुंदर महंगी सी साड़ियाँ और 2 गले के सोने के पेंडल ले आई। खाने में ननद नव्या के पसंदीदा पकवान बना लिए। घर की सजावट भी कर ली। कांता जी भी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी के लिए बहू ने इतनी तैयारी की है। सुबह 8 बजे जैसे ही नव्या अपने बेटे और पति के साथ मायके आई, दोनों भाभियों ने बड़े प्रेम से ननद और नंदोई का स्वागत किया। उसने देखा पूरा घर फूलों से सजा हुआ था और तरह तरह की उसकी पसंदीदा मिठाई बनी हुई थी। जैसे ही कमरे में आई, नव्या ने मायके के घर में आकर देखा कि यहाँ तो उसकी शादी की सालगिरह की तैयारी की गई है। माँ भी खुश है, बहू की तारीफ की पुल बांध रही है। नव्या को अपनी भाभियों की तारीफ अपनी माँ के मुंह से सुनना बर्दाश्त न हुआ। उसका काम तो माँ को बहू के खिलाफ रखना था। नव्या का मानना था कि अगर उसकी माँ और भाभियों में जमने लगी तो मायके में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। इसीलिए गांव में माँ को भाभियों के खिलाफ कुछ न कुछ कान भरती रहती थी। माँ भी बेटी के मुंह में उसकी बात में आ जाती, इसीलिए हर रोज बहू को ताने मारने लगती। कांता जी ने नव्या को अपने पास बुलाकर कहा, जब मैं गांव में थी तब तो तू कहती थी भाभियां बुलाती नहीं और कभी कुछ देती भी नहीं, लेकिन इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए। दोनों बहू मुझे और तुझे बहुत मान सम्मान देती है। नव्या के सारे पैतरे आज उल्टा पड़ता देख नव्या ने हर चीज में मीन मेक निकालना शुरू कर दिया। केक इतना छोटा क्यों मंगवाया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी की सालगिरह मुझे मनानी है या नहीं, मुझसे पूछ तो लेते। नव्या गुस्सा हो गई। कांता जी के कहने पर नव्या ने केक काटा और खाना खाया। शिखा और जया का उत्साह भी कम हो गया नव्या की नाराजगी देखकर। फिर भी दोनों ने वो महंगी साड़ियाँ और सोने के पेंडल बड़े प्यार से नव्या को दिए। नव्या ने आदत के अनुसार उपहार पसंद न आने का नाटक किया। अरे इतनी सस्ती साड़ियाँ तो हमारे घर की नौकरानियाँ पहनती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी साड़ियाँ। और आज के टाइम के सोने के पेंडल नहीं है, ये भी मुझे पुराने लग रहे हैं, रंग पसंद नहीं है। मुझे तो तोहफे नहीं चाहिए, रुपए ही दे दो, अपने पसंद का ले जाऊंगी। ये ले जाकर ससुराल में मेरी बेइज्जती थोड़ी करवानी है, नव्या ने कहा। नव्या की माँ ने गुस्से में कहा, तेरी भाभियाँ तेरी पसंद की चीज लाई है और महंगी भी, तुझे तो हर बार की तरह रुपए ही चाहिए। हमेशा देखती हूँ सामान भी ले जाती है और पसंद न आने का बहाना बनाकर
अपनी पसंद का लाने के लिए रुपए भी ले जाती है। तुझे किसी की भावना से कोई मतलब नहीं है कि कोई तेरे लिए कितनी मेहनत से तैयारी करता है। तोहफा सामने वाले की भावना होती है। तू तेरी पसंद का तो खुद अपने घर में ले आया कर। बेटी हो बेटी बनकर आया कर। मंत्रा बनकर कान भरने बंद कर दो। मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। क्या मायका प्यारा नहीं तुझे? यह सुन नव्या बहुत शर्मिंदा हुई। सासू माँ का ये रूप देखकर दोनों बहुएं भी चकित रह गई। उस दिन सासू माँ ने नव्या को ना रुपए दिए ना उपहार। बेटी नव्या हाथ मसल कर रह गई। कांता जी फिर अपनी दोनों बहुओं के पास आई और बोली, हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना। मैंने नव्या की बातों में आकर ना जाने तुम्हें कितनी बार ताने मारे, लेकिन आज अपनी बेटी को सबक सिखाना जरूरी था। और इधर शिखा और जया को अपनी सास पर आज गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।